इंतखाबी मुहिम के आखिरी 2 घंटे बाकी, उम्मीदवारों की वोटर्स को कायल करने की कोशिशें जारी। इंतखाबी मुहिम का वक्त रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। शहर कायद में सियासी गहमा गहमी उरूज पर, गलियां और चौरंगियां रंग बिरंगे झंडों से सज गईं। मुख्तलिफ सियासी जमातों के पावर शो। मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार जियालों के हक में दस्तबरदार। कराची में 40 कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के हक में दस्तबरदार। इकबाल डार, अमानुल्लाह पराचा, मोहम्मद यूनुस सायानी, बाबर अब्बासी, मिर्जा सलीम और दीगर का कहना था कि मुल्क को बहरान से सिर्फ पीपल्स पार्टी ही निकाल सकती है। सेनेटर वकार मेहदी बोले, पीपल्स पार्टी कराची से बड़ी कामयाबी हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी पे कराची के शहरियों का बढ़ता हुआ एतमाद है कि जिस तरीके से लोगों ने कल रिसेप्शन किया, इस्तकबाल किया है, उससे ये बात साबित हो गई है कि कराची शहर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 100% है। इलेक्शन में सिर्फ कल का दिन बाकी। इंतखाबी मवाद की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान तक तरसील का काम मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर जिला गरबी के दफ्तर में मेले का समा। 676 पोलिंग स्टेशन में इंतखाबी सामान पहुंचाने के लिए डिस्प्ले सेंटर कायम। पोलिंग स्टेशन में ड्यूटी के लिए मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद DRO ऑफिस पहुंची। रिटर्निंग अफसरान ने अमले को तैनाती के लेटर जारी कर दिए। मुख्तलिफ सरकारी मुलाजमीन लेटर मिलने पर ताखीर पर बरहम। UC 10 से आई हूँ और हम यहाँ लेटर लेने आए हैं। हम सुबह से आए हुए हैं, हमें अब तक लेटर मिला ही नहीं कि लेटर के लिए, मगर लेटर का कुछ आता ही पता नहीं है। और इतने बड़े बड़े आदमी हैं जो सीधे मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं। प्रेसिडेंट को लेटर मिलेगी, अब कब वो देंगे हमें, कब वो हमें बताएंगे। कल हम टाइम उनके लिए निकालें, लेटर लेने के लिए एक बार आएँ, फिर स्कूल जाएँ, फिर स्कूल देखें। ये तो तंग करने वाली बात हो गई। अगर इस तरह करना था तो फिर नहीं बुलाएं। फिर असल शनाख्ती कार्ड के बगैर वोट कास्ट नहीं होगा। ज़ायदुल मयार शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। हर पोलिंग बूथ पर 2 बैलेट बॉक्स रखे जाएंगे। एक बैलेट बॉक्स में कौमी असम्बली और दूसरे में सूबाई असम्बली के लिए वोट कास्ट होंगे। मीडिया पोलिंग के इख्तिताम के 1 घंटा गुजरने के बाद नताइज नशर करने का पाबंद। रिटर्निंग अफसर पोलिंग स्टेशन का काम मुकम्मल गैर हतमी रिजल्ट जारी करेंगे। मीडिया इंतखाबी अमल के दौरान ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करेगा। आम इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 2000 से जायद CCTV कैमरों की मदद से शहर की निगरानी। IG सिंध राजा रिफत मुख्तार कहते हैं मशकूक अफराद की निगरानी और सियासी सरगर्मियों पर भी नजर रखे हुए हैं। खुद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से शहर की निगरानी करूंगा। सेंट्रल पुलिस ऑफिस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम सेंटर में पुलिस की मॉनिटरिंग की हिकमत अमली तैयार। मजमूई तौर पे शहर कराची में हसास मकामात पर और दीगर जगहों पर, अहम मकामात पर 2054 कैमरे जो हैं नस्ब किए गए हैं। और ये 2054 कैमरे जो हैं ये 232 लोकेशंस पर मौजूद हैं। फौजी जवान और अफसरान इलेक्शन ड्यूटी के लिए पहुंच गए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग। कहा सूबे भर के पोलिंग स्टेशंस पर फौज की तैनाती मुकम्मल है। IG सिंध ने 6550 पोलिंग स्टेशंस हसास और 6801 इंतहाई हसास करार दिए। मकबूल बाकर ने स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने पर जोर दिया। इलेक्शन के दौरान तकरीब कारी का खदशा है। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह ने खबरदार कर दिया। कहा मुल्क दुश्मन ताकतें दहशतगर्दी का मंसूबा बना रही हैं। तमाम इदारों को अलर्ट किया गया है। आम इंतखाबात में असलहे पर 0 टॉलरेंस है। गिरफ्तार भी करेंगे और FIR भी काटेंगे। पाकिस्तान की दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसीज और कुछ सो कॉल्ड लिबरेशन फोर्सेस जो हैं वो बना रही हैं, उसमें बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई भी हुए हैं। असले के ऊपर 0 टॉलरेंस है। कोई आदमी असला लेके घूमेगा इमीडिएटली उसको अरेस्ट भी करना है। रेंजर्स और पुलिस और आर्मी इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन होगा। मुल्क भर में बिला तातुल मोबाइल और इंटरनेट सर्विस जारी रखने का हुक्म बरकरार। बार बार इंटरनेट सर्विस की बंदिश और तातुल के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत का इंटरनेट सर्विस की बंदिश और तातुल पर बरहमी का इजहार। हमारा इंटरनेट नहीं चलता तो कहीं और क्या चलता होगा। लगता है इलेक्शन के बाद ठीक हो जाएगा।
चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स, पीटीआई के वकील की अदम हाजिरी पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। मेयर कराची की कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेस का नर्सिंग इंस्टीट्यूट फरोख्त करने की तरदीद, बोले बदनीयती पर मबनी फैसले नहीं करूंगा। मुर्तजा वहाब ने अब्बासी शहीद अस्पताल के नर्सिंग स्कूल को भी चलाने का ऐलान कर दिया, बोले लोग जाती मुफादात की सियासत कर रहे हैं, बंद नर्सिंग स्कूल चलाने का फैसला किया, धमकियों से डरने वाला नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची के फंड्स का ऑडिट कराने का मुतालबा। मुझ पर इल्जाम लगाया कि मुर्तजा वहाब कब्जा मेयर एक चलते हुए नर्सिंग स्कूल को प्राइवेटाइज करना चाहता है। आज आपके कैमरा ने दिखाया मेरे साथ विजिट में कि वो नर्सिंग स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा। कितने हजार तलबा तालिबात उस नर्सिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुस्तफीद हो। कि जब इस शहर में कोई काम करने की कोशिश करे, चीजों को ठीक करने की कोशिश करे, तो लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी पारा भी हाई, जमात इस्लामी ने सियासी जमातों को निशाने पर रख लिया। हाफिज नईम बोले नून लीग ने कराची को ठेके पर दे दिया, इंतखाबात में हेरा फेरी की इजाजत नहीं देंगे। सियासी वर्कर्स को कहता हूँ हालात पर नजर रखें। उन्हों से भी कहता हूँ जमात इस्लामी के और जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं किसी भी पार्टी के जो जेन्युइन तरीके से इंतखाब लड़ रहे हैं, उनसे भी यही कहता हूं कि वो हालात के ऊपर नजर भी रखें और ऐसे किसी भी वाक़े की निशानदेही भी करें। महकमे बल्दियात के 539 अफसरान को ऑफर लेटर्स मिल गए। भर्ती सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की गई। निगरां वजीर मुबीन जमानी कहते हैं कि आम इंतखाबात में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं, खदशात हैं कि दुआ करें इलेक्शन पुरअमन तरीके से हो जाए। मुल्की तारीख में पहली बार इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बार का क़याम। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत को एजाज़ हासिल हो गया। बार एसोसिएशन की 7 रुकनी काबीना का ऐलान कर दिया गया। मुश्ताक अहमद सदर, मोहम्मद जवानी नायब सदर और आबिद जवान जनरल सेक्रेटरी, फारूक हैदर ज्वाइंट सेक्रेटरी और शबाना चौहान एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी मुकर्रर, राजा हसन नवाज लाइब्रेरियन और शेख मुश्ताक खजांची बन गए। जनरल सेक्रेटरी आबिद जमान एडवोकेट बोले बार और बेंच मिलकर बरवक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे, वकला के मसाइल भी हल किए जाएंगे। टूटी सड़कें, उबलते गटर, गंदगी के ढेर, गैस की किल्लत, बिजली की बंदिश और नलकों का गंदा पानी, शहर कायद के हर हलके की यही कहानी। NA 248 और PS 125 के उम्मीदवारों ने अवाम की मुश्किलात को जायज करार दे दिया। कहा कि 30 साल में काम होता तो अवाम इतने परेशान न होते। इंटर के मुतनाज़े नताइज का मामला शिद्दत इख्तियार करने लगा। जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने नताइज मंसूख करने का मुतालिबा कर दिया। तलबा व तालिबात का कहना था कि हमें जल्द अज जल्द इंसाफ दिया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का तलबा से किया वादा पूरा हो गया। गवर्नर हाउस में मुफ्त IT कोर्सेज की क्लासेस का आगाज। एयर कंडीशन मार्की में मुफ्त 1 साला मेटावर्स, वेब 3 और मसनूई जहानत के कोर्सेज शुरू। गवर्नर सिंध का कहना था कि आज क्लासेस के आगाज से अफवाहों ने दम तोड़ दिया। शरीक तलबा और तालिबात का मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करने का अज़्म। चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन नकवी ने ओहदा संभाल लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर PCB ने वाज़ेह किया PCB आइन में निगरान वज़ीर के चेयरमैन बनने पर पाबंदी नहीं। सैयद मोहसिन नकवी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, आगे पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आएगी। मोहसिन नकवी बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब हुए। सेनेट में मादनियात की बरामदात पर पाबंदी की तजवीज़। ताजरों और सनतकारों का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मग्गू कहते हैं कि स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर किया गया कोई भी फैसला मंजूर नहीं किया जाएगा। ऐसी बातें भी ना की जाए जो सरमायाकारी रोक दें। और UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मॉडर्न प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला। बहरिया अस्पताल ने डाउ अस्पताल को 9 विकेटों से शिकस्त दी। डाउ अस्पताल की टीम ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 46 रन बनाए। बहरिया अस्पताल ने हदफ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा किया।
मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने वाले मोहम्मद इरफान का कहना था कि मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमें खेल की तरफ आना चाहिए।